अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम इन माय आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। हाज़िर हैं मार्केट के टेक्निकल एनालिसिस के साथ, जिसमें हम बात करेंगे मार्केट की आज की परफॉर्मेंस की और देखने की कोशिश करेंगे कि आज जो मार्केट में एक बेरिश मोमेंटम नज़र आ रहा है उसकी क्या वजूहात हैं और आने वाले दिनों में मार्केट कितना बेरिश रह सकती है और कब मार्केट की बुलिश ट्रेंड में वापसी की उम्मीद की जा सकती है। सबसे पहले हम बात करेंगे 1 आवर कैंडल चार्ट के ऊपर। आपके सामने डिस्प्लेड है 100 इंडेक्स का 1 आवर कैंडल चार्ट, और कल हमने इन कैंडल्स के ऊपर बात की थी और क्लियरली हमने कहा था कि यहाँ पर एक इन कैंडल्स में इस परफॉर्मेंस में एक मोमेंटम में डेंट पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। उसको हमने आपको एक्सप्लेन भी किया था कि यहाँ पर एक जो बेरिश डाइवर्जेंस है वो नज़र आ रही है और उस बेरिश डाइवर्जेंस की आज कंफर्मेशन हुई जब ये कैंडल फॉर्मुलेट हुई। हमने आपको बताया था कि इसकी कंफर्मेशन के लिए ज़रूरी है कि क्या ये डाइवर्जेंस कंफर्म हो गई है और मोमेंटम नेगेटिव होने वाला है। उसके लिए यहाँ पर एक जस्ट ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की ज़रूरत है और इस ट्रेंड लाइन को अगर इंडेक्स ब्रेक कर देता है और इससे नीचे कैंडल क्लोज हो जाती है आर्ली बेसिस पे, तो ये डाइवर्जेंस बेरिश डाइवर्जेंस की कंफर्मेशन हो जाएगी। तो आज मार्केट ने कुछ ओपन ही इस लाइन के नीचे हुई और क्लियरली एक बेरिश डाइवर्जेंस नज़र आई हमें। मार्केट ने बेरिश मोमेंटम में मूव किया और इसको स्विंग लो कह सकते हैं जब तक ये इस लाइन तक है, और जब इस लाइन को ब्रेक कर दिया है तो आर्ली टाइम फ्रेम के ऊपर मार्केट बेरिश हो गई है और उसने ना सिर्फ डाउन साइड पे अपनी मूवमेंट बना ली है बल्कि ये डाइवर्जेंस अब थोड़ी प्रलॉन्ग भी रह सकती है। ये एक टेक्निकल रिट्रेसमेंट है, ये करेक्शन है, बिकॉज मार्केट देखें यहाँ से मार्केट ने मूव करना स्टार्ट किया था 43,600 से और फाइनली मार्केट 46,000 को मार्केट ने हिट किया, और जो कि ऑलमोस्ट 2,500 पॉइंट्स की इंक्रीज थी। तो इसके बाद एक टेक्निकल करेक्शन बनती थी बिकॉज सारे जो इंडिकेटर्स हैं वो ओवर हीटेड कंडीशंस, ओवरबॉट कंडीशंस डिपेक्ट कर रहे थे। तो उस चीज़ की मटेरियलाइजेशन हुई और कल एक बैड न्यूज़ ने भी इम्पैक्ट थोड़ा बहुत डाला, और उस बैड न्यूज़ का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा नहीं आया बिकॉज अगर उसका इम्पैक्ट आता तो मार्केट में यकीनन एक बहुत ज़्यादा पैनिक सेलिंग नज़र आती। तो पैनिक सेलिंग नज़र नहीं आई। आज मार्केट बार बार लोअर साइड पर मूव करती रही और फिर हायर साइड पर। तो इस तरह से मार्केट ने अपने यहाँ पर भी एक, अगर इसको एक्सपेंड करके देखें 5 मिनट्स चार्ट के ऊपर, तो आपको एक क्लियरली यहाँ पर भी एक ट्रेंड नज़र आ रहा है। इस स्विंग लो के अंदर भी एक ट्रेंड नज़र आ रहा है कि मार्केट हायर साइड पर मूव करती है, लोअर साइड पर, हायर साइड पर और लोअर साइड पर, और इसी तरह करते हुए मार्केट ने अपना एक बॉटम फॉर्मुलेट किया 45,600 के ऊपर, और वहाँ पे थोड़ी सी स्टेबिलिटी हमें नज़र आई लास्ट 3 आवर्स में। ये एक अच्छा साइन है, लेकिन स्टिल कोई इंडिकेशन नहीं है कि यहाँ से मार्केट वापस बुलिश हो सकती है, बिकॉज जो इंडिकेटर्स हैं, अगर इंडिकेटर्स को देखें, आरएसआई को सिर्फ देख लेते हैं। अगर आरएसआई को देखें तो आरएसआई राइट नो 50 के ऊपर पहुंच चुका है, साइडवेज हो चुका है, न्यूट्रल हो चुका है। तो ये न्यूट्रल इंडिकेशन है कि यहाँ से रिकवरी पॉसिबल है, लेकिन कंफर्मेशन नहीं है। ये भी सिर्फ इंडिकेशन है बिकॉज आरएसआई न्यूट्रल है, 50 के ऊपर है, साइडवेज हो चुका है। तो यहाँ से हायर साइड पर भी मूव बन सकती है और लोअर साइड पर भी मूव बन सकती है, कंटिन्यू रह सकती। और उससे पहले अगर देखें कि जब भी ओवरबॉट कंडीशन से आरएसआई की मूवमेंट लोअर साइड पर बनी है तो अच्छी खासी मूवमेंट इसने की है पिछले स्विंग लो में भी। और लाजमी नहीं है, ये कोई थंब रूल नहीं है और किसी स्टेज पे भी रिकवरी पॉसिबल है, लेकिन अभी रिकवरी की कोई इंडिकेशन आप समझ लें कि यह कंफर्मेशन नज़र नहीं आ रही बिकॉज मार्केट लोअर नोड के ऊपर क्लोज हुई है और जो मोमेंटम है वो लोअर साइड पर ही हमें बढ़ता हुआ दिखाई दिया। लेकिन कॉन्ट्रारी टू दैट हमने ये भी देखा कि बहुत सारे स्क्रिप्ट्स ने रिकवर भी किया, हायर साइड पर मूव भी किया, और कुछ स्क्रिप्ट्स में हमें अपर कैप भी नज़र आए। तो ये सब चीज़ें इंडिकेट करती हैं कि मार्केट एक टेक्निकल करेक्शन में है, और जो स्क्रिप्ट्स अपनी ओवरबॉट कंडीशंस में थे वो लोअर साइड पर मूव करते हुए दिखाई दिए, और कुछ स्क्रिप्ट्स ने वापस रिकवर भी कर लिए और कुछ स्क्रिप्ट्स अलबत्ता स्टिल डाउन साइड पे मूव करते रहे। अब हम देखते हैं जाकर 1 डे कैंडल चार्ट के ऊपर और देखते हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं रिकवरी की।
1 आवर कैंडल चार्ट के ऊपर पॉसिबिलिटी ये है कि अभी साइडवेज है और पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से रिकवरी हो। और जो सेकंड पॉसिबिलिटी बन सकती है वो जो मार्केट का लेवल है वो 45,400 का या 500 का जो रेजिस्टेंस जोन है, जिसकी हम बहुत अरसा पहले भी बात करते रहे, काफ़ी अरसा, वो भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट प्रोवाइड करेगा मार्केट को और मार्केट उस लेवल से भी रिकवर कर सकती है। इसको जाकर हम डिस्कस करेंगे वन डे कैंडल चार्ट के ऊपर। चलते हैं वन डे कैंडल चार्ट के ऊपर। वन डे कैंडल चार्ट के ऊपर अगर देखें तो ये वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है 45,400 का, और आपको याद होगा यहाँ पे हमने बहुत सारे एनालिसिस किए थे और हमने कहा था कि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है मार्केट का और इसको अबूर करना मार्केट के लिए काफ़ी दुश्वार हुआ है। तो अब जब मार्केट यहाँ पे इस लेग के दौरान इसको ब्रेकआउट कर चुकी है और उसके ऊपर एक नया टॉप बना चुकी है जो कि 46,000 के ऊपर है, तो यहाँ से अब करेक्शन आई है, तो ये करेक्शन यहाँ तक कंटिन्यू रह सकती है इस लाइन तक। तो फर्स्ट जो पॉसिबिलिटी बनेगी मार्केट की रिकवरी की वो यहाँ से बनेगी। 1 आवर कैंडल चार्ट के ऊपर हमने देखा कि मार्केट जिस स्टेट पे खड़ी है वहाँ से भी रिकवरी हो सकती है, और डे लेवल के ऊपर अगर बात करें तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि मार्केट को यहाँ से रिकवर करना चाहिए और यहाँ तक रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट हायर साइड पर मूव कर सकती है। अलबत्ता ये जो हमें अपस्विंग मार्केट का नज़र आ रहा है, ये सारी कैंडल्स देखें बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल्स थी और अच्छा मोमेंटम मार्केट ने गेन किया, अपने बोलिंजर बैंड के टॉप को हिट किया और वहाँ पर एक टॉप बनाया। तो अब जब मार्केट यहाँ से रिट्रेस करने के बाद हायर साइड पर मूव करेगी तो बोलिंजर बैंड मज़ीद एक्सपेंड होगा और कैंडल दोबारा 20 डीएमए से अवे जाना स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी 20 डीएमए काफ़ी दूर है और मार्केट अगर 45,500 से या 400 से रिकवर करती है तो वेल एंड गुड। जो सेकंड ऑप्शन बनेगी मार्केट की रिकवरी की वो ये 20 डीएमए लाइन बनेगी जो कि मार्केट को मिल सकती है 45,200 के लेवल के ऊपर। और अगर ये सेलिंग प्रेशर जो आज जनरेट हुआ है या जो लोअर साइड पर मोमेंटम बना है ये कंटिन्यू रहता है, बेयर्स प्रेशर दबाए रखते हैं, तो फिर मार्केट इस लेवल तक भी जा सकती है। चांसेस कम हैं, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से रिकवरी होगी बिकॉज ये वो लेवल है जिसको मार्केट ने बड़ी मुश्किल से अबूर किया है और इसके ऊपर 2 दिन की क्लोजिंग आई है और तीसरे दिन भी इस लेवल से ऊपर ही मार्केट क्लोज हुई है। तो ये सारी चीज़ें बता रही हैं कि इस लेवल से मार्केट को रिकवर करना चाहिए। अलबत्ता मार्केट में कुछ भी हो सकता है, कोई और बैड न्यूज़ भी आ सकती है और ये सेलिंग प्रेशर बढ़ भी सकता है, लेकिन राइट नाउ लग ऐसे रहा है कि जो कल एक न्यूज़ आई थी उसका ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं लिया मार्केट ने और एक टेक्निकल करेक्शन ही मार्केट ने आज ली है। और यकीनन जो लेवल हमने आपको बताए हैं 45,500 या 45,200, इन लेवल से मार्केट रिकवर कर सकती है, पॉसिबिलिटी बन सकती है। अब एक क्विक नज़र डाल लेते हैं कि आरएसआई और मैकडी पर डे लेवल के ऊपर क्या नज़र आ रहा है। अगर आरएसआई को देखें तो आरएसआई ने यहाँ से क्लियरली एक ब्रेकआउट किया था और इस साइडवेज मोमेंटम से बाहर इंडेक्स निकला था और उससे ब्रेकआउट के बाद हमने कल भी बात की थी कि ये एक स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट जर्नी नहीं रह सकती, यहाँ पे मार्केट ने रिट्रेसमेंट्स करनी है और कुछ इसी तरह से जिग जैग करके ही मूवमेंट बनेगी। ये डे लेवल पे भी हो सकता है और इंट्रा डे लेवल पे भी हो सकता है। तो आज मार्केट ने कंप्लीट डे बेरिश दिखाया, तो आरएसआई ओवरऑल अभी मार्केट का बुलिश मोमेंटम ही इंडिकेट कर रहा है और आज की एक्टिविटी के बाद उस मोमेंटम में कमी वाक़ई होना ज़रूर स्टार्ट हुई है, लेकिन स्टिल ओवरऑल जो ट्रेंड है मार्केट का वो स्टिल बुलिश है। अगर मैकडी की बात करें तो मैकडी आज का हिस्टोग्राम देखें, बेरिश कैंडल बनने के बावजूद हिस्टोग्राम बड़ा बना है और अलबत्ता जो जिस रेशो से बढ़ रहे थे उस रेशो से नहीं बढ़ा आज की नेगेटिव कैंडल के बाद, और ब्लू लाइन हायर साइड पर है। तो मैकडी स्टिल बुलिश ट्रेंड इंडिकेट कर रहा है और अगर इसमें ये थोड़ी सी मज़ीद करेक्शन जारी रहती है तो फिर कुछ इस तरह से करके हमें ब्लू लाइन और रेड लाइन की जर्नी नज़र आ सकती है। तो इशू नहीं है, स्टिल मार्केट बुलिश ट्रेंड में है, बुलिश मोमेंटम में है डे लेवल के ऊपर। और आज की जो स्लाइट करेक्शन है होपफुली ये करेक्शन छोटी होनी चाहिए बिकॉज मार्केट हैज़ जस्ट एंडेड अप इन बुलिश ट्रेंड और जो प्रीवियस रेजिस्टेंस है उसको जस्ट सून मार्केट ने ब्रेक किया है। तो इस सारी डिस्कशन के बाद हम कह सकते हैं कि मार्केट चूँकि यहाँ से देखें
मार्केट ने हायर साइड पर मूव करना स्टार्ट किया था। 2500 पॉइंट 3000 पॉइंट मार्केट ने गेन किए और उसके बाद मार्केट ने एक स्लाइट करेक्शन बनती है ड्यू थी और वो करेक्शन मार्केट ने आज ली। ये स्लाइटली 200-250 पॉइंट मज़ीद मार्केट ड्रॉप कर सकती है कल के सेशन में और उसके बाद एक हम इंशाल्लाह रिकवरी देख पाएंगे। ज़्यादा करेक्शन इस स्टेट पे इसलिए पॉसिबल नहीं है कि देखें मार्केट ने जब यहाँ से रिकवर किया तो काफ़ी ज़्यादा मार्केट ने करेक्शन ली, फिर यहाँ से रिकवर किया तो फिर मार्केट ने स्लाइटली कम करेक्शन ली और अब अगेन अगर मार्केट रिकवर कर चुकी है और करेक्शन के अंदर है तो अब ये करेक्शन मज़ीद कम होनी चाहिए और इस सारी नेगेटिविटी से मार्केट चूँकि बाहर निकल चुकी है और ये स्ट्रॉन्ग लेवल है जिसको मार्केट ने बड़े टाइम फ्रेम के बाद क्रॉस किया है तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट प्रोवाइड करेगा मार्केट को। तो इन्वेस्टर्स की इंटेंट यही होगी जिन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की है टॉप पर कल या आज के सेशन में, वो इस लेवल पे बाइंग अगेन करेंगे और मार्केट हायर साइड पर मूव कर सकेगी। आई होप कि हमारा ये एनालिसिस आपको फैसिलिटेट करेगा अपने ट्रेडिंग प्लान्स बनाने में और जो स्पेसिफिकली कल हमने आपको एक बेरिश डाइवर्जेंस की निशानदेही की थी उसकी बेस पे आज आपने टाइमली और ऑन स्पॉट अपनी ट्रेड्स मैनेज की होंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक टाइमली पहुंच सके। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।